जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्रा क्लास वॉरफेयर। यानी कि जो हुक्मरान तबका है उसके अंदर जो अ, छीना झपटी या मार कुटाई जारी है, थी कम से कम, ये उसका एक शाखसाना है। और उसके दो बड़े किरदार ऐसे किरदार हैं जो कि माजी में बड़े करीब रहे। और मेरा इशारा है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आला अदालतें, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सही। ये लॉयर्स मूवमेंट तक 2007-8 तक ये बिल्कुल हैंड इन ग्लव रहे। आप देख लीजिए सारे मार्शल लॉज जो है उनको अपहोल्ड किया, उनको डिक्टेटर्स को इजाजत दी। फिर उसके बाद ये आती है जो लॉयर्स मूवमेंट, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक पावर प्लेयर बन जाता है, इंडिपेंडेंट। और यानी कि अ, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल होती है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी रोल एक सियासी रोल बन जाता है। और उसको एम्पलीफाई करने में खुद कोर्ट का तो जो होगा सो होगा, पाकिस्तान के शहरियों, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। आपको याद है हम्म। ना कि जिस तरह से जो पॉपुलिस्ट किस्म के फैसले जज साहिबान दिया करते थे, तो मीडिया उनको टिकट चला चला के और एग ऑन करता था, वाह वाह क्या बात है, ये ये कैंसिल कर दिया, वो रोक दिया। सिविल सर्वेंट्स की प्रमोशंस जो है, जो कि उनका मैटर ही नहीं है, उसके ऊपर भी अपनी जिसे कहते हैं वो डाल दिया, अपना व्यू या रुकावट डाल दी, रखना डाल दिया। और ये भी चला, ये भी चला उस वक्त तक जब तक कि आपने देखा कि पिछले 10 साल में क्या हम्म। होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ जो उनकी वो थी डायरेक्शंस, उनके साथ बिल्कुल चलते रहे। हाँ, 2000, बिल्कुल। ये तो आज लोग बात कर रहे हैं, अगर आप 2016 ऑनवर्ड्स देख लीजिए, ये 10 साल का पाकिस्तान में एक साइकिल होता है नादिया। 10 साल जो होती है वो अथॉरिटेरियनिज्म पीछे आ जा, जरा उसको पुश कर दिया जाता है, और सिविलियंस या नीम सिविलियन हुकूमतें आगे आ जाती हैं। फिर 10 साल के बाद एक साइकिल होता है कि वो बिल्कुल आगे बढ़कर जो सिविलियन स्पेस होती है वो ले लेते हैं। इस सही। बार उसकी जो वो इस पूरे झगड़े का जो वेन्यू, जो अखाड़ा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहा है।